उपस्थित परम आदरणीय श्रद्धेय राजस्थान के जननायक आदरणीय अशोक गहलोत साहब हमारे बीच में उपस्थित, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन और यहाँ के विधायक, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे साथी, जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए थे हुबहू वही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। रतन देवासी जी हमारे बीच में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से पर्यवेक्षक हेम सिंह जी शेखावत, पूर्व सांसद पाली हमारे बीच में है, बहुत आदरणीय, उनका भी हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। बद्री जाखड़ साहब, हमारे युवा साथी ओम सिंह जी चांद्राई, ब्लॉक के अध्यक्ष वरदाराम जी, नाम लेने में लंबा हो जाएगा, गहलोत साहब को भी सुनना चाह रहे हैं। सम्मानित सभी मंचासीन मेरे आदरणीय अतिथिगण, नेतागण और यहाँ पर उपस्थित रानीवाड़ा क्षेत्र के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता बंधुओं, नौजवान साथियों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों की ओर से अशोक गहलोत साहब का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। रानीवाड़ा क्षेत्र में रतन देवासी जी के विधायक के रूप में वो यहाँ हमारे बीच में हैं। आदरणीय रतन जी ने जैसा कहा कि 26 तारीख को आप लोग वैभव गहलोत जी को चुनाव जिताएं, ज्यादा से ज्यादा वोट वैभव गहलोत जी के हाथ के निशान पर वोट डाल करके दें। और चूंकि यह कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, अनगिनत उदाहरण अभी रतन जी दे रहे थे कि किस कार्यकर्ता के साथ में किस तरह का व्यवहार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो ये 26 तारीख के बाद आप लोगों की जितनी तकलीफें हैं, जितने दुख दर्द हैं, वो पूर्ण होंगे। और रतन जी का हम लोग तो देख चुके हैं, युवक कांग्रेस के साथी के रूप में हम लोगों ने काम किया था साथ में। सरकार जब नहीं रही, हमारे जब भी हम लोग विपक्ष में रहे, तो सड़कों पर जनता की तकलीफों और दुख दर्द के में भागीदार बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे पुलिस ने लाठीचार्ज किया हो या पुलिस ने कोई दमनकारी नीति अपनाई हो, प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो रतन जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से अपने शब्दों पे कायम रहने वाले व्यक्ति हैं। आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कार्यकर्ता के खिलाफ होगी तो ये आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई जरूर लड़ेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, अभी कह रहे थे कि 3000 से चुनाव हार गए, जीतते तो मंत्रिमंडल में आने की उम्मीद थी, गहलोत साहब निश्चित रूप से बनाते, ये भी मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि जब 2008 से 13 का वो वक्त था जब कांग्रेस की सरकार बनी और यहां से जीते 2 ही लोग थे। सिरोही से तो कोई जीता ही नहीं था, यहां जालोर से 2 जने जीते, रतन जी सहित। और उस समय मैंने ही प्रस्ताव रखा था गहलोत साहब के सामने कि कोई किसी को प्रतिनिधित्व मंत्री बना करके देवे हमारे क्षेत्र में। तो मैंने नाम लिया, उससे पहले ही गहलोत साहब ने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं, नीरज रतन के बारे में सोच रहे हैं। और तुरंत उन्होंने मंत्री बनाने के लिए हामी भरी और कहा कि रतन को कहना मुलाकात करें मेरे से और आकर के मिलना। तो उस समय मौका दिया, उप मुख्य सचेतक बना करके राज्य मंत्री का दर्जा दिया। मंत्री बनाने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उस जमाने में किया था 2008 से 13 में। एक नौजवान साथी को मौका दिया। आज पुनः जब वो नौजवान अपनी लड़ाई लड़ रहा था, 5 साल हार गए, 10 साल हार गए, लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ी आप लोगों के बीच में रहने की। उसका नतीजा है कि आज पुनः आप लोगों ने उनको जिता करके विधायक बनाया। अभी रतन जी कह रहे थे कि मौका है ऐसा, लोकसभा का सांसद आप जिता करके दीजिए। 3 विधायक हैं, नीरज जी राज्यसभा में सांसद हैं, लोकसभा में एक और सांसद मिल जाएगा तो 5 जने मिलकर के 5 पांडवों की तरह आपके क्षेत्र की लड़ाई लड़ेंगे। और बताना चाहता हूं कि राज्यसभा में मुझे भेजा, सोनिया गांधी जी ने, अशोक गहलोत जी ने आशीर्वाद रखा मुझ पर। तो कोई ये आरक्षित पद नहीं था ये कि नीरज डांगी मेघवाल समाज से है तो राज्यसभा के अंदर आरक्षण के तहत दे दिया जाए। ये कोई आरक्षित पद नहीं था। इतने बड़े ओहदे पर भेजा मुझे
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का मौका मिला आपके इस मेघवाल भाई को। तो ये कांग्रेस कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती ऐसा। वो लोग तो कोशिश करेंगे कि कोई मेघवाल है या कोई पिछड़ी जाति का है या कोई गरीब है तो उसको कैसे कुचला जाए, उसके पास अगर कुछ छोटा मोटा पद भी है तो उसको कैसे छीन लिया जाए, वो कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। मुझे मौका दिया सोनिया गांधी जी ने, अशोक गहलोत साहब ने उस पंचायत में बैठने का, तो मैंने भी कसर नहीं छोड़ी। हमने भी दिखा दिया कि काबिलियत क्या होती है, सदन में कैसे आवाज उठानी चाहिए क्षेत्र की। यहां आपका सांसद 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, लगातार 3 बार जिसे सांसद अभी बनने का मौका मिला। संसद में आपके क्षेत्र की विकास की आवाज ही नहीं उठी कभी, उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का प्रचलन है। हम लोगों ने आवाज उठाई आपके क्षेत्र की, चाहे यहाँ के ITI की बात हो, फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट की बात रखी हमने, आपके क्षेत्र के अंदर हवाई अड्डे की मांग रखी हम लोगों ने, अनगिनत फैसले हुए और इन संसद में उठाई गई मांगों के साथ साथ जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद को काम करना चाहिए था उन्होंने तो नहीं किया। अशोक गहलोत साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी आपके क्षेत्र के अंदर विकास की। अभी रानीवाड़ा की सड़क की बात कर रहे थे, ये सिर्फ जसवंतपुरा तक नहीं है रतन भाई, ये ठेक मानपुरा आबू रोड के उस मानपुरा मोड़ तक की बात है, वहां तक इस सड़क को बनाया। कोई कसर क्षेत्र में नहीं छूटी। गहलोत साहब कहते हैं कि आप लोग मांगते मांगते थक जाओगे, और निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। हम लोगों के पास काम खत्म हो गए, बड़े काम खत्म हो गए, अब क्या मांगे। गहलोत साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को आप लोगों के बीच में राज्यसभा सांसद बनाकर के अगर भेजा जाता है तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी सोच है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की। और उनका पुत्र अगर चुनाव लड़ रहा है तो खुशकिस्मती है हमारे क्षेत्र की कि उन्होंने पिछला जो अभी नामांकन का दिन था, हमें लगा कि भावुकता है, भावुकता अपनी जगह पे है। गहलोत साहब ने सच्चे मन से अपने बेटे को आप सबको हमको सुपुर्द कर दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे उनको जिता करके संसद में भेजें, कैसे हमारा वो सांसद भाई वहां पर जीत करके आए। और अभी ये 5 पांडव की बात आ रही थी, संसद में एक ही भाई दे दो आप, लड़ाई आपकी लड़ लेंगे दोनों मिलकर के, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसी भी प्रकार का काम होगा आपको, उस काम में जो है आपको आंखें नीचे नहीं करनी पड़ेगी। ये विश्वास हम लोग दिलाने के लिए आप लोगों के बीच में यहाँ पर आए हैं। आपका ये विश्वास है तो हम जिताएंगे भाई। बस यही आशीर्वाद रखना, यही आशीर्वाद रखना जिस तरह से रतन देवासी जी पर आशीर्वाद रखा आपने। लंबी लड़ाई इन्होंने भी लड़ी आपके बीच में, उस लाठीचार्ज में रतन देवासी और हमारे साथ साथ वैभव गहलोत जी भी थे। चोटें उनके भी आई, वो बताएंगे नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, मैं क्योंकि प्रदेश का अध्यक्ष था उस समय युवक कांग्रेस का। ऐसे कई साथी हमारे बीच में बैठे हैं यहाँ पर जो युवक कांग्रेस के मेरे साथी रहे उस समय। वो युवक कांग्रेस का पद भी बताता हूं, कोई मेघवाल समाज के लिए आरक्षित नहीं था, वो भी अशोक गहलोत जी की देन थी कि मुझे आप लोगों के बीच में इतने बड़े पद पर सुशोभित किया इन्होंने। तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे मौके पर जब हम लोग आपके बीच में आए हैं वोट की मांग के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए वोट की मांग कर रहे हैं जो आपके क्षेत्र की आवाज बनकर के संसद में गूंजेगा, यह विश्वास हम दिलाते हैं आपको। और जब आवाज उठेगी विकास की तो विकास भी होगा। आपके क्षेत्र के अंदर बड़े प्रतिष्ठान बनेंगे, इंस्टीट्यूशंस बनेंगे और बड़ी परियोजनाएं आप लोगों के क्षेत्र के अंदर आएंगी जब संसद में आप लोगों के क्षेत्र की विकास की बात उठेगी। यहां 15 साल निकल गए, एक छोटा सा हवाई अड्डे का मामला उठाया था मैंने, तभी ये जो है सांसद आप हमारा सहयोग नहीं कर पाए, बस कहते रह गए कर रहे हैं। जबकि केंद्र की सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया उस मांग को कि हमारा केंद्र की सरकार का कोई जो है योजना के अंदर तहत नहीं आ रहा, ये हवाई अड्डा हम नहीं बना पाएंगे, राज्य सरकार की जमीन है, राज्य सरकार निर्णय ले और राज्य सरकार बनाए। मैं
बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, मुख्यमंत्री गहलोत साहब को भी सुनना है, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे पुनः विनती करना चाहता हूं कि हमारे बीच में एक नौजवान को भेजा है आलाकमान ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने आपके बीच में भेजा है वैभव गहलोत को। चुनाव आप लोग जिताएं और बता दें कि क्षेत्र की जनता कांग्रेस के प्रति कटिबद्ध है और हमारा यहाँ का सांसद जीत के जाएगा। वो आप लोगों के बीच में कंधे से कंधा मिलाकर के आप लोगों की लड़ाई लड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे मौका दिया यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद।